बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस ग्रीस के प्रोग्राम असल हकायक के साथ सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। ये हमारी स्पेशल ट्रांसलेशन है और जैसा कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में आपको आगाह किया था कि यूनान में इस वक्त जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है और लॉकडाउन की, अल्लाह ताला के फजल व करम से बाकी तमाम दुनिया से कदरे बेहतर, काफी बेहतर, और अब रोजमर्रा जिंदगी एक नॉर्मल अपने रूटीन पर जो है वो जारी और सारी है। और इसमें हर हफ्ते जो है इसमें नरमियां हो रही हैं और तमाम मामलात जो हैं और कारोबार जिंदगी वो आहिस्ता आहिस्ता तरतीब के साथ और अभी भी एहतियाती तदाबीर को मलूज़े खातर रखते हुए यहाँ की अवाम ने भरपूर तावन किया है और कर रहे हैं। इसी वजह से हुकूमत यूनान और अवाम में जो कोरोना वायरस की जो डेथ रेट है और बीमारियों का है रेट, वो अभी बहुत कम है अल्लाह के मेहरबानी से। और रमजानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना अपने आखिरी अय्याम में है और जैसा कि पूरी दुनिया में रमजान शरीफ में नमाज तरावी की इबादत हैं, लैलतुल कद्र जो है उसकी बाबरकत रात की इबादतें हैं, ईद उल फित्र जो है ये अभी आने वाली है चंद दिनों में। तो हमेशा की तरह यहाँ पर यूनान में भी ये बड़े जोश और जज्बे से तमाम मकातबे फिक्र, तमाम मजहबी तंजीमात और यहाँ की अवाम मसाजिद में बड़े जोश और जज्बे के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ अपनी इबादत अदा करती थी। और नमाज ईद जो थी वो भी बड़े भरपूर अंदाज में पूरे यूनान में स्पेशल गवर्नमेंट से और बल्दिया से, पुलिस से इजाजत लेकर जो है वो अदा की जाती थी। लेकिन बदकिस्मती से इस मर्तबा पूरी दुनिया में, आप मक्का मदीना में देख लें, मस्जिद नबवी में देख लें, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर आप देख लें, और यहाँ यूनान में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, इनका अभी पिछले दिनों ईस्टर जो पास्का के नाम से सबसे बड़ा मजहबी त्योहार है वो अभी गुजरा है और वो भी, उस पर भी पाबंदी थी और लोगों ने घरों में अपनी इबादत की। अब क्योंकि हमारे ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पर आबादी है मुख्तलिफ ममालिक से, और लेकिन उसमें अक्सरियत जो है और जो सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म जो तंजीमात हैं वो है हमारी पाकिस्तानी बरादरी की। इस पर हम आज इस मौजू पर, क्योंकि अभी तक पाबंदियां आयद हैं इबादत के ऊपर और उनमें क्या क्या किस तरीके से नमाजें अदा कर सकते हैं, तरावीह अदा कर सकते हैं, ईद की नमाज इज्तिमात कैसे होंगे, क्या उन पर जो है लाहे अमल तैयार किया जाएगा। तो इस सिलसिले में हमारी ये खुसूसी नशरियात जो हैं, इसमें हमने आज एक ऐसी अहम शख्सियत को मदऊ किया है जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। यूनान में काफी अरसे से यहाँ मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के जो बानी है यूनान में, उनमें से ये एक अहम शख्सियत है। हम खुशकिस्मत है जो इस यानी इन्होंने ये पौधा यहाँ लगाया है बाकी लोगों के साथ मिलकर। तो माशाल्लाह इसके बाद कारोबारी शख्सियत भी है और सबसे बड़ा हमारी पाकिस्तानियों के लिए और मुस्लिम्स के लिए ये एजाज है कि यहाँ पर जो काफी अरसे दराज से जो एक सरकारी गवर्नमेंट ऑफ यूनान के तहत मस्जिद जो तामीर हुई है, उसके इंतजामात के लिए जो एक गवर्नमेंट ने कमेटी नामजद की जिसमें 7 मेंबरान थे, उसमें से मुसलमान जो थे वो 2 मेंबर उनको चुना गया और जिसमें जनाब गुलाम मुर्तजा कादरी साहब हमारे लिए बाइस फख्र है कि इनको चुना गया, इनका इंतखाब किया गया। और ये मैं समझता हूं जाती नहीं, बाकी तमाम लोगों और जितनी मजहबी जमातें हैं, ये एक बड़ा ही एहसन कदम था, बड़ा अच्छा इंतखाब था हर लिहाज से, दीनी, इल्मी और इल्म के लिहाज से और तजर्बे के लिहाज से। यूनान के मारूजी और सियासी और इंटरनेशनल और यहाँ की जो इंतहा पसंद तंजीमें और जो यहाँ पर सिचुएशन थी उसके मुताबिक जो एक शख्सियत जो है
जिसकी हमें जरूरत थी उसकी तर्जमानी के लिए, वो हमें अल्लाह ताला ने अता की। और आज हम इनसे इन तमाम मौजूआत को छेड़ेंगे, इनसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब गुलाम मुर्तजा कादरी साहब, आपको खुश आमदेद। माशाल्लाह, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। नाजरीन, पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम जो है जिसको फॉलो करते हैं लोग, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इस्तेफादा होगा हमारे वसातत से। पूरी दुनिया के नाजरीन जो है वो जो यहाँ के उलझे हुए मामलात हैं मजहबी हवाले से, उस पर हम आपसे जो है वो सवाल और जवाब करेंगे और आपसे हम पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आप इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क यूनान में कोरोना के हवाले से, और ये जो आप मैसेज पहुँचा रहे हैं लोगों तक, ख़ासतौर पर रमज़ानुल मुबारक में इबादत के हवाले से, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जब तक हर पाकिस्तानी के पास मैसेज नहीं जाएगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कानून क्या कहता है। फिर हमें उस कानून के अंदर रहते हुए अपनी इबादत करनी चाहिए, ताकि यहाँ की कम्युनिटी और लोकल कवानीन को पेशे खातर रखते हुए लोग हमसे नफरत ना करें। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, हम यहीं से इब्तिदा करते हैं क्योंकि ये अभी करंट इशू है। बाकी मामलात पे हम मसाजिद के और दूसरी चीजों के हम बाद में आएंगे। अभी ये बताइए कि आज आप ही की कावज से, क्योंकि आप एक मेंबर हैं और सरकारी कमेटी के, और आप ही का ये फरीजा भी है और फर्ज भी है कि आप तमाम दीनी हवाले से जो भी मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो वज़ारत अमूर यूनान और बाकी अदारों के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम अपने जो यहाँ पर मजहबी तंजीमात है, जो अवामुन नास है, उन तक अवेयरनेस दें। और ताकि उनको, जिस तरह भी आपने फरमाया कि उन तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मुर्तजा साहब कि हमारे अवाम मजहब के मामले में जज्बाती बहुत है, लेकिन मजहब ये भी तो कहता है कि हिकमत, दनाई, समझ बूझ, दानशमंदी से जो है वो इस्लाम, उसकी भी कुरान और हदीस की रोशनी में उन चीजों का भी तकाजा करता है कि जहां मुसलहत हो वहां मुसलहत अंदेशी से भी काम करना पड़ता है। अब ये बताइए कि अब रमजानुल मुबारक के आखिरी अय्याम है। बाकी रमजान तो हमने पाबंदियों में, हुकूमत यूनान की तरफ से जो पाबंदियां आयद थी वो तमाम मज़ाहिब, तमाम इबादत गाहों के ऊपर थी, जिसमें चर्च भी यहाँ के थे। और इन सब को अभी जो इजाजत, मशरूत इजाजत मिली है वो कल जो इतवार गुजरा है उस वक्त से ऑनवर्ड मिली है। तो आपने बड़ा एहसन, आपको ये ख्याल कैसा आया कि आपको ये मालूम था कि हमारी जो मजहबी जमातें हैं या जो शख्सियात हैं वो तज़व्वुज़ का शिकार होती हैं, जज्बात में उनके पीछे अवाम होती है, इसलिए आपने ये ऐसा कदम उठाया कि सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर के साथ जो एक मुसनद हैसियत रखते हैं, तमाम मजहबी जमातों के नुमाइंदों को आपने मुंतखब किया और उनको साथ लेकर आज आप वजारत मजहबी अमूर में गए। तो इसकी जरूरत कैसे पेश आई और फिर कौन कौन सी जमातें जो हैं वो आज गई वहां पर और क्या गुफ्तगू हुई? सबसे पहले शाह साहब, ये ऐसे है कि चूंकि 17 तारीख को यहाँ पे इन्होंने इबादत को ओपन किया है जी, और वो मशरूत जैसा कि आपने बताया है, इस हवाले से ईद अब चूंकि बिल्कुल करीब है, एक हफ्ता रह गया ईद के हवाले से, तो ये बहुत बड़े हमारे ऊपर एक बर्डन है कि ईद कैसे यहाँ पर पड़ी जाए, इतनी बड़ी कम्युनिटी है। उस हवाले से फिर मुझे कुछ तंजीमात की तरफ से ये मशवरा आया, खासतौर पर मिनाजुल खान के सदर और उनके साथ दूसरी तंजीमात ने रब्ता किया कि जी आपके चूंकि गुलाम मुर्तज़ा कारी साहब राब्ते में हैं मिनिस्ट्री के, आप उनसे कहें कि वहाँ पर टाइम लेकर हम ये मामलात को वहाँ पर अपनी तजावीज़ दें, शायद कोई रास्ता मिनिस्ट्री के साथ हमारा निकल आए। तो इस हवाले से मैंने फिर वहाँ रब्ता किया और उन्होंने आज का हमें टाइम दिया। जनरल सेक्रेटरी जो कालंजिस है, उन्होंने कहा ठीक है, हर जमात का एक आदमी आप ले आए। पहले उन्होंने 6 आदमियों की इजाज़त दी, तो मैंने उन्हें कहा कि 6 आदमी बहुत थोड़े हैं क्योंकि हमारी तंजीमात ज्यादा है। फिर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 15 आदमियों की मुझे कहा कि 15 आदमी तक आप ले आए, लेकिन उसमें हमने फैसला किया कि हर जमात का एक नुमाइंदा मजहबी बिला तफरीक, उसका किसी भी मसलक से तल्लक है, फिर हर जमात ने अपना एक एक नुमाइंदा दिया। आज हम तकरीबन 15-16 आदमी जो थे वो गए और वहां पर फिर अपने साथ उसने जो मुल्क का कानून है सबसे पहले वो ब्रीफ किया। आपको पता ही है, आपने उसको बताया बार बार अपनी वीडियोस में
कि इबादत के हवाले से वो खाली उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई अलहदा कानून नहीं बनाया, बिल्कुल उन्होंने टोटली मुल्क के लिए कानून बनाया, तमाम मज़ाहिब के लिए, तमाम मकतबात के लिए। उसमें सबसे बड़ी बात वही है, जैसे कि आपने बताया कि इनका जो ईस्टर अभी गुजरा है उसमें बड़ी सख्ती के साथ इन्होंने वो दिन गुजारे हैं। और बार बार वो हमें कहते हैं कि हम ईस्टर हमारी सबसे बड़ी यानी कि इबादत का दिन है, और उसमें हमने यानी कि इन्होंने एक कर्फ्यू लगा दिया था। एग्जैक्टली, यहाँ पे जुर्माना भी डबल कर दिया, बिल्कुल। हत्ता कि इन्होंने लोगों को घरों में भी वहाँ भी ज्यादा गैदरिंग करने पर पाबंदी लगा दी। बिल्कुल, क्योंकि ये आपको पता है कि यहाँ पर भी वो खानदानी सिस्टम मौजूद है, लोग एक दूसरे के घरों में जाकर ये सेलिब्रेट करते हैं। हुकूमत ने उस पर भी पाबंदी लगा दी, सिर्फ इसलिए कि कोरोना वायरस के जो खतरात हैं उसको कंट्रोल किया जाए। मैं समझता हूँ ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ये हमारे लिए कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से यूनान में कोरोना को बहुत हद तक कंट्रोल रखा गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो इजाजत दी है उसमें उन्होंने बताया है कि हमने 10 स्क्वायर मीटर पर एक आदमी हर इबादतगाह के लिए अलाउ किया है। वही हमारे चर्च में जाएगा, कानून लागू होता है, वही आपकी मसाजिद पर कानून लागू होता है। अब जो मस्जिद हमारी 100 स्क्वायर मीटर की है उसमें 10 आदमी अलाउ है। अगर कोई मस्जिद 200 स्क्वायर मीटर की है उसमें 20 अलाउ है, कोई मस्जिद 300 स्क्वायर मीटर की है उसमें 30 आदमी अलाउ है। इन्होंने एक बात और बताई है कि हद 50 आदमी तक अलाउ है, चाहे वो 500 स्क्वायर मीटर है। लेकिन अगर आपकी कोई मस्जिद बहुत बड़ी है, 2000 स्क्वायर मीटर की भी है, उसमें भी 50 ही अलाउ है। ये एक बात थी जो हमें आम आदमियों को नहीं पता थी कि अगर बहुत बड़ी भी गैदरिंग है। इन्होंने तक बताया हमारा एक चर्च वो 3000 स्क्वायर मीटर का है, उसमें भी गवर्नमेंट ने 50 आदमियों को इजाजत दी है कि वो जाकर इबादत कर सकते हैं। और इसमें ऐसे ही नहीं है कि आप अंदर चले जाएं और इबादत शुरू कर दें, उसमें भी अंदर जो जितनी फासला है वो फासला हर सफ में 1.5 मीटर का लाजमी रखा जाएगा। इस हवाले से ये उन्होंने ब्रीफ किया। हमारी तरफ से मुख्तलिफ तजावीज दी गई कि इस स्क्वायर मीटर को कम किया जाए, 5 स्क्वायर मीटर पर एक आदमी कर दिया जाए, या कुछ और हमें राहत दी जाए। उन्होंने यही कहा है कि जो कानून है वो मुल्क के लिए, मुल्क सबके लिए, इसमें हम पाबंद हैं और आप भी पाबंद हैं। ये जितना कानून इजाजत देगा उसके मुताबिक आपको हमारे साथ तावन करना होगा। अदरवाइज कानून जो है उस पर अमल के लिए पुलिस होती है। अगर किसी ने शिकायत कर दी तो वो कानूनी कार्रवाई पर आपको गुजरना पड़ेगा। इस हवाले से हम तमाम जितने यूनान में बसने वाले लोग हैं, यहाँ पर मसाजिद है, उनकी इंतजामिया को दरख्वास्त करते हैं कि जैसे ही कानून कह रहा है उसके मुताबिक आप ईद का इज्तिमात के लिए इंतजाम करें। उन्होंने सबसे बड़ी यही चीज बताई है कि आदमियों का फासला हो, और जब आप अंदर दाखिल हो तो हैंड सैनिटाइजर लाजमी हो, हर आदमी उसको इस्तेमाल कर अंदर दाखिल हो। हर शख्स अपना जायनमाज या चादर खुद लेकर आए, घर से लेकर आए, उसको बिछाया जाए, उस पर नमाज अदा करे और वो वापस ले जाए। इस तरह जो हमने फिर जो तंजीमात थी बाद में यही फैसला किया कि अब चूंकि इसके अलावा कोई हमारे पास हल नहीं है, इसी के मुताबिक हमने यहाँ पर नमाजें ईद अदा करनी है। हालांकि यूनान एक ऐसा मुल्क है जो हमने देखा है यहाँ पर हमें हर किस्म की आजादी है, मजहब के हवाले किसी किस्म की पाबंदी नहीं, हर मसलक को आजादी है। हत्ता कि इन्होंने हमें मिलाद शरीफ के जुलूस निकालने के लिए मेन शारा तक इजाजत दी है। और हत्ता कि ये पहली यूरोप में एक गवर्नमेंट सरकारी सतह पर मस्जिद खुद तैयार कर दी, जिसमें उसने सारा खर्चा अपनी तरफ से किया। इतनी आजादी होने के बावजूद फिर जारी बात है जो कानून जितनी इजाजत देता है उसी में रहकर हमने अपनी इबादत ये ईद का इंतजाम करने होंगे। अच्छा, यहाँ एक और सवाल उठता है मिर्जा साहब कि ये तो हो गया मस्जिदों के अंदर इतने स्क्वायर मीटर पे इतने आदमी होंगे। अब यहाँ का आम आवाम का तासर है, और मुझे बाहर के जजीरों से भी फोन आए जो हर साल अपने स्टेडियम में या प्लातिया में या किसी खुली जगह पे इजाजत खुसूसी लेकर और वहां ईद की नमाज पढ़ते हैं। आया इस दफा क्या फैसला हुआ है, ये हम अवामुन नास को आप जरा तफसील से बता दें कि इस पर कितनी सख्ती पाबंदी है। बिल्कुल, इस पर भी तजवीज दी गई थी कि हमें कोई ओपन ग्राउंड दे दिया जाए बड़े बड़े, या कोई यहाँ पे जो जैसा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉल हैं वो दे दिए जाए, ताकि हम इसी 1.5 मीटर के फासले पर वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपनी ईद का एहतमाम कर सके। मगर उन्होंने बताया है कि बाहर और इन सरकारी हालों में ये पाबंदी है, ना वो दे सकते हैं ना वहां पर वो गैदरिंग हो सकती है। तो लिहाजा जो आपकी जगह हैं, जो आपने मसाजिद बनाई हुई हैं, उसी के अंदर आपने ये सारे इंतजाम करने हैं। लिहाजा ये कोई आदमी अब जेहन से निकाल दे, हमने खुद मिनाजुकान के प्लेटफॉर्म से
2 दिनों में एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा मुल्क का कानून ये है, इस हवाले से हम आपको जगह नहीं दे सकते। तो ये उन्होंने वाज़ेह ऐलान कर बता दिया हमें कि कोई आपको सरकारी जगह ऐसी इबादत के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए नाजरीन आपने देखा कि ये बाज़ाब्ता हमने भी कल रात को वीडियो जो मिनिस्टर की ब्रीफिंग थी इसके मुतालिक वो हमने अपलोड की, जो पूरी दुनिया में इमीडिएटली वो वायरल हुई और लोगों ने काफी उसको देखा। लेकिन फिर भी क्योंकि गुलाम मुर्तज़ा कादरी साहब जो है ये एक यानी एक किस्म के सरकारी यहाँ नुमाइंदे हैं हुकूमत यूनान की तरफ से, मजहबी अमूर के लिए हमारी पाकिस्तानी बरादरी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया के मुसलमानों की नुमाइंदगी ये कर रहे हैं। और जाहिर है कि इनकी जो गुफ्तगू है, और उस अभी इन्होंने ये हवाला आपको दिया कि जितनी भी यहां मकतबा फिक्र की मजहबी जमातें हैं उन तमाम के जो सरबराह थे वो आज की मीटिंग में मौजूद थे। तो अब आप में कोई शक व शुबा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम हमेशा हिकमत, दनाई और बुर्दबारी का जो दर्स देता है। जज्बात से कोई काम नहीं होते, हमें तहम्मुल से यहां के कवानीन का एहतराम करना है। और मैं मुर्तज़ा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो खुद भी लोगों को तलकीन करें, अपील करें कि पूरे यूनान में जिस जगह पर भी इबादत मसाजिद बनी हुई है वो वहां की मुकामी इंतजामिया से जो है भरपूर तावन करें उनके। और बाहर जो है, अब इसका क्या करेंगे मुर्तज़ा साहब, इसी हवाले से हम एक और सवाल करते हैं, ये नुक्ता बड़ा अहम है। इज्तिमात की तो बात होगी, पाबंदी है, कहीं भी किसी पार्क में, किसी स्टेडियम में, किसी प्लातिया में, किसी बड़े हॉलों में बिल्कुल इजाजत नहीं है। अब एक मस्जिद है, वहां पर अंदर तो आप कंट्रोल कर लेंगे, 10-10 जो है वो उस मीटर के हिसाब से आप 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी आप अंदर लेकर जाएंगे। अंदर सफों में भी आप फासले बरकरार रख लेंगे, सैनिटाइजर्स भी होंगे, मास्क भी होंगे, अपने लोग जानमाज भी साथ ले आएंगे, चद्दर साफ ले आएंगे। लेकिन इसी दौरान बाहर मस्जिदों के लोग हमारे इकट्ठे हो गए, 50, 100, 200 लोग इंतजार में वहां इकट्ठे होंगे, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? मैं इस सवाल पर बाद में आता हूं, इससे पहले 2-3 चीजें रह गई हैं, वो मैं बताना चाहता हूं। अब चूंकि रमजानुल मुबारक चल रहा है, इस हवाले से भी उन्होंने बताया कि रमजानुल मुबारक में मसाजिद में अफ्तारी का सामान यानी कि खाना पीना भी मना है। ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि ये हमारे लोगों को नहीं पता कि ना वहां पर खाना पकाया जा सकता है और ना वहां पर इफ्तारी के बाद खाया जा सकता है। इतनी इजाजत है कि आप 1-2 खजूर के साथ यहाँ एक फल का कोई पीस खा लें और एक पानी का गिलास पी लें, इतनी उन्होंने इजाजत दी है कि ये जल्दी से करके आप नमाज पढ़ें और चले जाएं। और वो भी उतनी कैपेसिटी में जितनी जगह की इजाजत, मतलब 10 से 15 आदमी मस्जिद के अंदर रहेंगे। यानी कि ये याद रखें, अफ्तारी का उन्होंने बिल्कुल इजाजत नहीं दी इन दिनों में, ना कोई अफ्तारियों का एहतमाम मसाजिद में करे। ये बड़ा अहम नुक्ता था नाजरीन, ये मैं अगला मेरा सवाल ये था, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि मुर्तज़ा साहब ने इसको भी क्लियर कर दिया कि फिर एक दफा रिपीट कर देते हैं, जितनी मसाजिद है, बड़े लोग चाहते हैं कि किसी की वालदा का खत्म, किसी की इफ्तारियां वो मसाजिद में करना चाहते हैं, अच्छा जज्बा है, सवाब का काम है, लेकिन कानून यूनान के मुताबिक इस पर मुकम्मल पाबंदी है। आप इंतजामिया के साथ तावन करें। जी हाँ, इसमें ये उन्होंने गुंजाइश दी है कि जैसा कि लैलतुल कदर आ रही है, हाँ जी, कोई आदमी हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उसको मनाते हैं 15-20 आदमियों के साथ भी, लेकिन जाते हुए वो जो हम खाना है वो पार्सल की शक्ल में दे सकते हैं। ठीक है, शरीनी है या जिस तरह मन करते हैं, पार्सल में जाते हुए जाती दफा वहां बैठकर नहीं, वहां बैठ सर्व नहीं कर सकते। जाते हुए आप खाने का पार्सल दे दें, कोई मिठाई का दे दें, जो भी वो जाते हुए दे सकते हैं पार्सल। ठीक। इसके बाद मास्क का कहा गया है, मास्क उन्होंने कहा जरूरी नहीं है। ठीक है, जो आदमी चाहता है वो पहन के आ जाए, जो नहीं चाहता वो ना पहन के आए, मास्क जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा। और आपने कौन सा सवाल, वो जो बाहर हो जाएगा, इसमें यह है कि हमारी तंजीमात ने बाद में डिस्कस किया है कि इसको कैसे हैंडल किया गया। उसमें यह है कि एक प्रेस रिलीज जारी की जाएगी, अभी भी मैं वो बताना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ मसाजिद में यह 6:30 बजे पहली जमात शुरू हो जाएगी। ठीक, यानी कि अगर 20 आदमियों की गुंजाइश है जिस मस्जिद में, तो 20 आदमियों को ही अंदर दाखिल किया जाएगा। मगर अगर किसी मस्जिद के ऊपर छत है जी और किसी मस्जिद के 2 हाल हैं, उन्होंने ये कहा कि हर हाल में अगर 20 की गुंजाइश बनती है,
20 नीचे हाल में, 20 ऊपर के हाल में, 20 छत पर। अच्छा, इस तरह 60 आदमी नमाज अदा कर सकते हैं। ये बड़ी जरूरी है। कई मसाजिद ऐसी हैं कि उनके ऊपर छत भी है, जितने लोग उनके हाल में आते हैं उतनी वो छत पर भी इंतजाम कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बाहर की जो सूरत हाल है, पहली बात टाइमिंग ऐसी होगी कि हर आधे घंटे के बाद जमात का इंतजाम किया जाएगा। ठीक, मिसाल के तौर पर पहली जमात 6:30 बजे होती है, दूसरी 7 बजे होती है, तीसरी 7:30 होती है, चौथी 8 बजे होती है, फिर 8:30, फिर 9, इस तरह मुख्तलिफ टाइम में जमातें होंगी। ठीक, लोगों को चाहिए कि वो बाहर आकर इकट्ठे ना हो मसाजिद के। अगर ज्यादा गैदरिंग हो गई तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी साए यानी कि ग्रीक पर्सन ने पुलिस को टेलीफोन कर दिया तो पुलिस आ जाएगी। जी। उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसमें लोगों को चेक भी किया जा सकता है, पकड़ के जाया भी जा सकता है और जुर्माना भी किया जा सकता है। क्योंकि शाह साहब हमारे ज्यादा लोग इलीगल होते हैं, उनके पास कागजात नहीं होते। मैं दोबारा उनसे दरखास्त करूंगा कि ईद के लिए खुदारा इकट्ठे होकर मसाजिद के बाहर इंतजार ना करें। अगर आप समझते हैं बाहर ज्यादा रश है, इंतजामिया से पूछ के घर चले जाएं, उसके मुताबिक आए तो उस टाइम पर ही आप अंदर जाकर नमाज पढ़ के घर चला जाए। क्योंकि ये उन लोगों के लिए ज्यादा खतरा है जिनके पास कागज नहीं। बिल्कुल। पुलिस आएगी, वो जो कानून उनका कहता है यूनान का, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और हो सकता है कि मसाजिद को 4000 यूरो तक जुर्माना कर दिया जाए और उस मस्जिद को सील कर दिया जाए। उसके बाद वो अदालती कार्रवाई होती है। अगर उस मस्जिद के पास लाइसेंस नहीं है तो फिर वो मस्जिद कभी नहीं खुलेगी। तो मुर्जा साहब कथा कलामी इसमें बड़ी देखें, ये कारामद बातें हैं, ये बड़ी अहम बातें हैं जो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें एक और भी पहलू हमें मद्देनजर रखना चाहिए मुर्जा साहब कि देखिए ये मुल्क है, यहाँ ईसाइयों का मुल्क है। इस वक्त ताजा ईस्टर जो है उनकी सबसे बड़ी मजहबी जो फंक्शन था वो गुजरा है, वो उन्होंने घरों में किया है, पाबंदियों में किया है, जुर्माने उन पे हुए हैं, कई जगह जुर्माने भी हुए हैं यूनानियों पे। अब ये अवाम जो है और इनका मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया हमारे ऊपर नजरें लगाए बैठे हैं। यहां की इंतहा पसंद तंजीमें इस इंतजार में है कि हमें मौका मिले, ये मुसलमान जो है ये कोई इस तरह की गलती या हमाकत करे, हम उसको उछालें और एक नफरत पैदा करें अवाम में। तो इस चीज को हमें सबसे पहले मद्देनजर रखना है। इसलिए बार बार कहते हैं कि खुदा के लिए जितनी भी इंतजामिया है तमाम मुल्क में, हर मकतबा फिक्र की, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, टेलीफोन पे राब्ते करें। और जो दूर दराज से लोग हैं, फर्ज करें उनके लिए मजबूरी है तो कोई उसमें हर्ज नहीं कि आप घर में पढ़ ले। आप बजाय वहां जाएं, आपको टाइम ना मिले, आप इतनी दूर से आए हुए हैं तो वहां आप एक आएगा, 2, 10, 15, 20 दूर से आने वाले, वो रश बन जाएगा। वो फिर दूसरों के लिए जो वहां नजदीक रहने वाले हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इन नुक्तों को मद्देनजर जरूर रखिएगा। खास तौर में गैर कानूनी, ये मुर्जा साहब ने भी वाजे कर दिया है, हमने भी आपको आगाह कर दिया हुआ है कि गैर कानूनी जिनके पास पेपर नहीं है उनके लिए किसी किस्म की छूट नहीं होगी। ना वो मजहबी तंजीम जिम्मेदार होगी, ना वहां की इंतजामिया जिम्मेदार होगी। ये अपने अमल के आप खुद जिम्मेदार होंगे। पुलिस आएगी, वो चेक करेगी, उसका कानून है और उसके मुताबिक इलीगल बगैर कागजों के बंदों को पकड़ के वो ले जाएगी। फिर आपकी नमाज भी वहां रह गई, आपकी इबादत, आपका वो जज्बा भी वहां रह गया। तो इससे बेहतर है अकलमंदी, शऊर से, हिकमत से आप काम लें। इस वक्त के तकाजा ये है कि ये पूरी दुनिया में है, इस पे आप अमल करें, यहां के कानून का एहतराम करें ताकि कोई हम किसी को मौका ना दे। जी मुर्जा साहब आगे। इस हवाले से एक और बात मुझे बतानी याद नहीं रही कि बाहर जब आप खड़े हों, जितने भी हों, जो 15-20 आदमी होंगे वो भी मीटर के फासले के साथ खड़े होंगे। अगर आप वहां पर भी करीब करीब खड़े होंगे तो वो जुर्माना कर सकते हैं। जी, 150 यूरो जुर्माना को भी जुर्माना कर सकते हैं, पकड़ के ले जा सकते हैं, क्योंकि आप कानून की वायलेशन कर रहे हैं। इस हवाले से तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि ईद के लिए देखें, हमने रमजानुल मुबारक जो सबसे हमारे लिए मुबारक महीना है उसको गुजार लिया बंद मसाजिद में गुजारा है। ना वहां पर नमाजें हुई, ना तरावी अदा की गई। अगर वो गुजर गया, फराइज नमाज तक नहीं अदा कर सके तो मेरे ख्याल से ईद पर हमें और एहतियात करनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात यह है शाह साहब कि अगर वहां पर गैदरिंग अल्लाह ना करे होती है बाहर, तो किसी भी ग्रीक लोग ने या पाकिस्तानी किसी ने वहां की फोटो लगाकर फेसबुक पर चढ़ाई
तो वो कहते हैं कि अगर 2 पिक्चर्स लगा दी गई, इधर यूनान का चर्च होगा, इधर मुसलमानों की मस्जिद होगी, चर्च वैसे ही कानून पाबंद होगा, उतने ही लोग वहां पर नजर आएंगे और हमारे वहां पर गैदरिंग बेतहाशा होगी, तो वो लोगों के अंदर एक नफरत बन जाएगी कि भाई मुल्क हमारा है, हमारा मजहब, हम अपने मजहब पर कानून के मुताबिक चल रहे हैं। तो इनको किसने इख्तियार दिया कि इतनी बड़ी गैदरिंग वहां पर खड़े होकर, कोरोना वायरस के जो हालात हैं, ये सारा मकसद कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर है, तो इनको किसने इतनी आजादी दे दिया? तो हुकूमत पर प्रेशर आएगा, जब हुकूमत पर प्रेशर आएगा तो जारी बात है वो हमको फिर उसका नुकसान होगा, पूरी बरादरी को। बिल्कुल जी। अच्छा चले, ये तो बड़ी कारामद चीजें थी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी ये चीजें रही हैं, बड़ी अच्छी। हाँ जी जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अच्छा नुक्ता है, ये हम पर भी ये लागू होता है मुर्जा साहब, कि जाहिर है कि हमारे यहाँ भी बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, आर्ज़ कल्ब में हैं और बड़ी बीमारियों में हैं, उनके लिए भी ये कोई हुक्म नहीं है, एहतियाती तदबीर है कि वो घरों में रहें, उनकी सेहत के लिए, कि वो जब आएंगे वहां उनको प्रॉब्लम होगी, डिस्टर्ब होंगे, जगह नहीं मिलेगी, खड़े होंगे, इंतजार करेंगे, तो वो कोई भी उनको जगह नहीं देगा। सीधी सी बात है, वो इतने हमारे में वो इखलाकी वो चीजें नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस चीज पे भी आप जरा एक दफा आप भी ब्रीफ कर दें प्लीज। इसमें यह है कि शाह साहब, आपको शायद ज्यादा पता है कि यहाँ यूनान में एक गांव में जो कोरोना वायरस से मुतासर शख्स था वो गया और वहां में वो पूरे गांव में फैल गया, उसके साथ दूसरे गांव में फैल गया, फिर इन्होंने उस गांव को सील कर दिया, उसके बाद लॉकडाउन का फैसला किया गया। यानी कि ये बीमारी एक ऐसी है, एक शख्स से फैलती है फिर पूरे शहर में ये फैल जाती है। वो कहते हैं कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं, हम दोबारा वापस नहीं जाना चाहते लॉकडाउन की तरफ। अगर कहीं खतरा हुआ तो हुकूमत उसी वक्त स्टेप बैक ले सकती है, लॉकडाउन कर सकती है, जो बहुत नुकसानदेह है किसी मुल्क के लिए। लिहाजा जो बुजुर्ग ज्यादा उम्र रसीदा आदमी है या जिनको खांसी है, नजला है, एलर्जी है, उनसे गुजारिश है कि वो नमाज के लिए ना आए, बराए मेहरबानी घर में अदा करें। घर में नमाज घर में उसी सूरत में ईद की अदा होगी। अगर आपके पास कोई इमाम है 5-7 आदमी 10 हैं तो आप घर में इंतजाम कर लें, लेकिन कोशिश ना करें कि अगर आपको समझे टेम्परेचर है, अगर आपको जुकाम है, खांसी है, कोई भी आपको किसी किस्म की बीमारी है, तो बराए मेहरबानी गुजारिश आप मस्जिद की तरफ ना आने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पूरी कम्युनिटी का बदनामी होगी और वहां पर आपको ऐसे लोगों ने देख लिया तो हो सकता है गरीब कम्युनिटी पुलिस को बुला ले और पुलिस आपको पकड़ के हॉस्पिटल ले जाए। अगर किसी को वो कोरोना वायरस निकल आया तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बदनामी होगी। बच्चों के मतलब बताया, क्योंकि बच्चे बड़े ज़ौक़ शौक से बच्चे भी तैयार होके लोग ले आते हैं। नहीं, इस सूरत हाल में देखें शाह साहब, हमारे पास गुंजाइश नहीं है मसाजिद में। वही मैं कह रहा हूँ, बच्चों के लिए भी कह रहे हैं 20 आदमियों की जगह है, लिहाजा ना बच्चे आए मसाजिद में और ना बुजुर्ग आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जिन्होंने अच्छे तरीके से रोजे रखे हैं, जिन्होंने पूरे एहतमाम किए हैं रमजान मुबारक का, ये उनका हक है। जिन्होंने नमाजें अदा की हैं, इबादत की है, रोजे रखे हैं, भूख प्यास काटी है, ईद ज्यादा हक उनका है, उसके बाद दूसरों का हक है। बेशक हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज़े ईद अदा करें, मगर जब मजबूरी आ जाती है, इतनी मजबूरी में मसाजिद बंद भी रही हैं, कुछ नहीं कर सके, हमने घरों में इबादत की है, अल्लाह के यहाँ तौबा किया है कि ये हमारे गुनाहों की सजा है कि ये दिन भी आने थे, इतना मुबारक महीना हम अकेले गुजार रहे हैं। तो दोस्तों से यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा कॉपरेट इंतजामिया के साथ करें, मसाजिद की इंतजामिया से पूछ लें कि भी आपकी जमात के टाइमिंग क्या है, हम कब आए, तो कोशिश करें बाहर भी खड़ा होंगे तो फासले पर बराए मेहरबानी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जैसा कि अभी आपको पता है कि हाथ मिलाना भी मना है। जी बिल्कुल। अब चूंकि ईद के बाद हमारी कोशिश होती है हाथ मिलाना और गले मिलना, इस पर भी पाबंदी लगाई हुई है गवर्नमेंट ने, लिहाजा कोशिश ना करें। इन्होंने कहा है कि आप ऐसे एक दूसरे को अपना ईद मुबारक कर लें, क्योंकि अब मजबूरी है, ना हाथ मिलाने की कोशिश करें, ना गले मिलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो चीजें वायरल होंगी फेसबुक पर तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगी। बहुत अच्छे, ये बड़ी अहम नुकात थे नाजरीन, के बड़ी अहम गुफ्तगू है। ये बड़े ये मसाइल हैं जो कल को आने हैं, हमने फेस करने हैं, इसीलिए हम बैठे हैं आज कि ताकि आप लोगों को मालूमात पहुंचाएं, आपको हम अवेयरनेस दें, आप इस पे ठंडे दिमाग से और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो है वो आप फैलाएं, उनको ये अवेयरनेस दें। तो मैं कहता हूं कि आज की ये गुफ्तगू, आज का ये प्रोग्राम बड़ा अहम था इस हवाले से कि बड़ी अहम मालूमात थी। गुलाम मुर्जा कादरी साहब, अब आप आखिर में एक कोई ऐसा अच्छा पैगाम पूरी उम्मत मुसलमान
और बिलखसूस यूनान में रहने वाले हमारे तारकीन वतन और हमारी पाकिस्तानी माए बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान हैं, उनके लिए कोई अच्छा सा पैगाम आप कायदे मोहतरम का या अपने मतलब के जो दें आप उनको प्लीज। शाह साहब देखें, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। तो इस सिलसिले में हमें मिलजुल कर इस माशरे में रहना है। इस माशरे ने हमें बहुत सारी आज़ादी दी हुई है। हम अपने रोजगार के सिलसिले में आए हुए हैं, जहां पर इतना कुछ इन्होंने हमें आज़ादी मजहब के हवाले से दी है, कोई सख्ती नहीं है। तो इस्लाम भी, अल्लाह ताला ने हम पर कोई सख्ती नहीं की। जैसे अल्लाह ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। अब देखिए कि जब एक आदमी, अल्लाह ने फरमाया नमाज अदा करो, नमाज कायम करो, एक आदमी तंदुरुस्त है, फरमाया खड़े होकर अदा करे, एक आदमी बीमार है, अल्लाह ने फरमाया बैठ के अदा कर ले। शरीयत इतनी गुंजाइश देती है, वो बैठ के नहीं अदा कर सकता, फरमाया लेट के अदा कर ले, वो लेट के यानी कि अपने फरमाया इशारों से अदा कर ले। जब इतना कुछ नरमी इस्लाम ने दी है, तो हमें भी इनके कवानीन पर अमल करते हुए, पाबंदी करते हुए उसी के मुताबिक ही नमाज अदा करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा शाह साहब, ये होगा गवर्नमेंट, हुकूमत यूनान अगर सख्ती की तो यकीन करें वो हमारी मसाजिद बंद कर देंगे, बिल्कुल, बजाय के एक नमाज के मसले में हम अपनी सारी नमाजें, सारी इबादत रोजमर्रा की बंद करा लें, तो फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते। जो मस्जिद बंद हो गई उसको हम दोबारा ओपन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर उसके पास लीगल कागज नहीं है। तो मैं मसाजिद की इंतजामिया से कहता हूँ, आप तमाम को पता है कि इनकी मसाजिद लीगल है, कि इनकी मसाजिद इलीगल है। जिनकी मसाजिद इलीगल है, उनके पास कानूनी आदिया नहीं है, तो वो कभी रिस्क ना लें ज्यादा गैदरिंग का, बाहर भी और अंदर भी। उनसे गुजारिश है, हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान किया है, इतनी सख्ती होगी कि मस्जिद सील कर दी जाएगी और दोबारा वो ओपन नहीं कोई करा सकेगा। तो आखिर में मैसेज यही है, इस माशरे में हमें रहना है तो प्यार मोहब्बत के साथ। इस्लाम भी यही दर्श देता है। इस्लाम का बड़ा प्यारा खूबसूरत एक ऐसा मैसेज है, आप देखें जब कोई आदमी इस्लाम में दाखिल हो रहा होता है गैर मुस्लिम, तो उसको पूछा जाता है कि भाई आपको कोई जबरदस्ती तो इस्लाम में दाखिल नहीं करना। वाह सुभान अल्लाह। देखिए ये हुक्म है इस्लाम का, अल्लाह ने फरमाया जबरदस्ती ना किसी को इस्लाम में दाखिल करो। जब कोई गैर मुस्लिम आता है, किसी मस्जिद में जाता है, तो सबसे पहले उसको शासक यही पूछा जाता है कि भाई आप इस्लाम में आ रहे हैं अपनी मर्जी से आ रहे हैं कि किसी के जबर से आ रहे हैं। अगर वो कहे कि मुझे किसी ने जबर करा, तो उसको इस्लाम में कतई दाखिल नहीं किया जाता। जब वो कहता कि जी मैं अपनी खुशी से आ रहा हूँ, मैंने इसको पढ़ा है, मुझे अच्छा लगा है, फिर हुक्म है कि इसको शामिल कर लिया है। जब इस्लाम इस तरह का नरम दीन है, तो हमें भी चाहिए कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के साथ मिलजुल कर रहें और किसी के अकीदे को ना छेड़ा जाए। तमाम मसालिक यहाँ पर हम बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, जैसे कि हम चांद का, ईद का, रमजान का एक ही तमाम मसलक बैठकर फैसला करते हैं और एक ही मनाया जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि तमाम लोगों के साथ मिलजुल कर रहकर अपने अकीदे के मुताबिक यहाँ पर आराम से जिंदगी गुजारें माशाल्लाह, और इनके कवानीन की लाजमी पाबंदी करें। बिल्कुल, ये सबसे पहले है। अगर हम इनके कवानीन की पाबंदी करेंगे तभी हम यहाँ पर अच्छे पाकिस्तानी मुसलमान कहलाने का हकदार होंगे। लोग हमें अच्छा मुसलमान और पाकिस्तानी कहेंगे। बहुत अच्छे। देखिए नाज़रीन, अगर हम इनके कानून का एहतराम करेंगे, इस कौम से प्यार करेंगे, इसका एहतराम करेंगे, तो